हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने का विधि आज हम बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको वहाँ पे अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं, ये तो प्रतिस्थापन विधि से बोला जाता है, ये तो विलोपन विधि, यही ज़्यादातर के दो ही विधि से पूछा जाता है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। अगर आप लोग का कमेंट रहा तो हम विलोपन विधि से या तो जो भी 5 प्रकार का होता है हम पांचों को बता सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अभी प्रतिस्थापन विधि से हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि समझ लेते हैं कि कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का हम तरीका आप लोग को आसानी भाषा से हम समझाने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम सब बताते हैं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट है कि 7x - 15y बराबर कितना है 2। इसको हम समीकरण फर्स्ट बोलते हैं। समीकरण 2 है x + 2y बराबर -15। ये समीकरण 2 है। तो देखिए, अगर हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में धरते हैं तो कैसे धरेंगे। देखिए, यदि x है तो हम क्या करेंगे, जो ये है मानना, इसको क्या करना है बच्चा कि x का मान अगर यदि मान ऐसे लिखते हैं x + 2y बराबर 3 है तो इसको हम x बराबर के साइड इस साइड कर दिए x को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम बराबर को साइड भेज देंगे तो ये 3 है, ये क्या है प्लस में, तो ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y आ जाएगा। ये समीकरण x का मान आ गया। ठीक है, x का मान आ गया तो ये चीज है समीकरण 2 का मान, जो समीकरण एक जो x आया है x का मान समीकरण फर्स्ट में धर देंगे तो हमको y का मान पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या बच्चों, x का मान रखने पर, तो देखिए जो x का मान हमको है -3 - 2y, तो हम इसमें धर देते हैं। यहाँ 7 है, x के जगह पर इतना मान 3 - 2y बराबर ब्रैकेट -15y बराबर कितना आ गया 2। अब इसको गुना करिए, 7 या 21, 7 दूना के 14y -15y बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस 2 गो है, तो माइनस माइनस 2 गो है तो जाहिर सी बात है 21, आइए देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के कितना हो गया 29y बराबर हमको आ गया 2। ठीक है, जब 2 आ गया तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम ये जो है -19y बराबर, अब इसको हमें क्या करते हैं बराबर के इस साइड ले आते हैं कि 21 में से -2 घटा देते हैं, तो हमको कितना आ जाएगा -29/19 माइनस में हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये का जो ये 2 है, ये 2 है, इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कैसे आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमको क्या हो जाएगा, अगर y बराबर की बात कर लेते हैं तो हमको y बराबर 19/29 हो जाएगा, है ना, 19/29 हो जाएगा। ये मेरा y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 19/29। ठीक है, तो जब y का मान हमको आ गया तो अब हम क्या करते हैं, जो हम समीकरण 2 है, या तो समीकरण 2 में या तो समीकरण 1 में अगर हमें y का मान धर देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम धर देते हैं समीकरण 2 में, लिख देते हैं समीकरण
2 में y का मान रखने पर, किस चीज का मान, y का मान रखने पर बोल बोल कर आप लोग बनाइए, तब आप लोग का कॉपी पे उतारते जाइए, ये बार पढ़ ले जाइए, उसके बाद कॉपी में आप लोग भी बनाते जाइए बोल बोल कर, तब जाके आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए समीकरण 2 है, x प्लस 2y बराबर 3 है, तो हमको x प्लस 2, हमको y का मान धरने के ना 19/29 बराबर 3, ये 29 है, ठीक है। तो अब हमको क्या कर लेना बच्चों, तो देखिए ये जो x है प्लस इसको गुना कर दीजिए, 19 दूना 38/29 बराबर कितना आ गया 3। तो अब कहिए ये कैसे होगा सर, तो अब देखिए क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए अब हम इसी को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, है ना, बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो देखिए x बराबर हमको हो जाएगा 3 माइनस 38/29। अब x बराबर हमको इस दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको हम क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 19 हो जाएगा, 29 दिया कितना होता है 58, 58 होता है ना, कितना होता है 58 होता है, सॉरी नहीं 29 या 87 होगा, 27, हाँ 87 माइनस के 38, इसीलिए अब यहाँ से हम चलते हैं x बराबर हमको आ जाएगा 87 में से अगर 38 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 7, 1 2 5 14 14 17, 17 में से 8 जाएगा, हमको कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 बच गया। अब ये कितना हो गया, अब ये हमको कितना हो गया, अब एक पंचा ले लिया तो ये बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, मतलब कि 49/29 हो गया। तो हमको x का मान भी पता चल गया, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 49/29, अब y का मान हमको आ गया है कितना 19/29। तो यही तो हमसे पूछा था, x y का मान पूछ रहा था, तो x y का मान हमें आप लोगों को निकालिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि से, चलिए एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझाते हैं, तो ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको हर हाल में समझ में आना ही आना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम एक बार समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों कि समीकरण का निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2x माइनस 4y बराबर -24, ये मेरा समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण हम 1 से चलते हैं, अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो हमको क्या करना है, लिख देना है समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट से, है ना। तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 11। तो अब हम इसको y बराबर निकाल देते हैं, अगर y बराबर कर देते हैं y बराबर, तो हमको क्या आ जाएगा 11 माइनस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बराबर के उस साइड कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसलिए हम y बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 2x बटा 3, ये हमको y का मान, ये हमें इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब ये जो समीकरण है, ये जो y का मान है, हम समीकरण 2 में धर देते हैं, तो हमको क्या x का मान निकल जाएगा, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या करने पर बच्चों, रखने पर, तो जब y का मान धर देते हैं तो कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसलिए हमको 2x माइनस 4 ब्रैकेट यहाँ 11 माइनस 2x बटा 3 माइनस के 24,
चलिए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 है तो हम पहले 2x लिख देते हैं, माइनस है 4 से गुना कर देते हैं 11 में, कितना हो जाएगा 44 माइनस 4 गुना के 8x बटा में कितना आ जाएगा 3, है ना, कितना आ जाएगा 3, तो हम बटा क्या कर दिए 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बटा के 3, अब ये -24 है तो हम बराबर की सेट कर देते हैं -24। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बस इसको गुना कर दीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 6x, अभी कितना आ जाएगा -44 माइनस 8x बराबर -24, ठीक है। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लस एक माइनस है तो उसको हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमको ये तो दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 8 × 14 x -44 बटा के 3 बराबर -24, ठीक है। माइनस के क्या आ गया 24 आ गया। जब माइनस के 24 आ गया तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको हम गुना, इसके नीचे कुछ नहीं बन, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14x माइनस के 44 बराबर इसको 24 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, माइनस की क्या हो जाएगा 72। अब देखिए ये 14x बराबर माइनस के 72 प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड भेज देंगे तो इधर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब हमको देखिए 14x बराबर इसको हम घटा लेते हैं तो हमको माइनस के 72 में से अगर 14 चला जाता है तो हमको कितना बचेगा माइनस के 28 बचेगा, इसलिए x बराबर -28 बटा 14 हो जाएगा, 7 गुना के 14, तो x बराबर हमको क्या हो जाएगा -2 आ गया। तो जब -2 आ गया तो हम क्यों, अब हमको y का मान निकालना है तो क्यों नहीं हम x का मान समीकरण 3 में धर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर रखने पर, तो जब हम समीकरण 3 ये माने हैं ना तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं y बराबर 11 -2x बटा के 3, इसलिए y बराबर 11 -2 गुना x के मान माइनस के 2 धर देते हैं बटा के 3, इसलिए y बराबर हमको 11 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल क्या होगा माइनस के ही होगा, सिंबल गुना नहीं पाओ तो ये हो जाएगा प्लस बटा 3, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 15, अब 15 को 3 से भागा दे देते हैं, 5 तिया के 15 क्या हो जाएगा 5 तिया के 15, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 5, इसलिए y बराबर हमको क्या आ गया 5 आ गया, y बराबर 5, तो हमको x बराबर -2 आ गया, y बराबर 5 आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -2 y बराबर के हमको 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो इसको आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो के 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।